हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो की एक्टिविटी करी होगी। इन केस आपने नहीं करी है देन ऑल्सो इट्स फाइन। आफ्टर दिस वीडियो यू कैन गिव अ गुड लुक। आपको मे बी बेटर समझ आएगा जब आप अपनी सिचुएशन या कुछ भी लिख रहे होंगे दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। हो सकता है आपकी थोड़ी हेल्प कर पाए उस चीज को। सो लेट्स गेट राइट इनटू टुडेज टॉपिक। मैंने अपनी एक्टिविटी में बोला था कि आपको अपने गुड और बैड डेज के बारे में लिखना है, राइट? हम जैसे एक इंसान है, सपोज दिस इज मी, दीज आर माई गुड डेज, दीज आर माई बैड डेज, जो हम कई तरह ओवर एग्जैजरेट करके बैड लाइफ भी बोल देते हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आई टेल यू व्हाई। हमको बचपन से बताया गया है जब आप खुश हो या आप सैड या फिर आप बहुत लकी फील कर रहे हो या आपको किसी ने बहुत लवी फील कराया है या जिस दिन आप पूरा दिन में सिर्फ स्माइल ही कर रहे हो, ये सब आपके अच्छे टैग्स हैं, टैग्स फॉर अ गुड लाइफ। बट वेन एवर वी फील कि हमको डिप्रेशन है या थोड़ा सा एंजाइटी है या हम अपने लिए कभी कभी कुछ अपनी विल के अगेंस्ट कर देते हैं, राइट? या फिर कभी हम बहुत सैड फील कर रहे होते हैं या एंगर फील कर रहे होते हैं, हमको बोला गया है कि आप इन सब इमोशंस को बैड का टैग दोगे, राइट? बट डू यू थिंक दिस इज फेयर? बिकॉज अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन के दोनों इक्वल हिस्से पे हैं ये चीजें। सो व्हाई आर वी एक्चुअली ट्राइंग टू गिव टैग्स टू आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस, आवर एवरीथिंग? आपको नहीं लगता ये दोनों चीजें एक ही इंसान के पार्ट हैं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब भी हम लोग अपनी कोई सिचुएशन या कोई इमोशन को टैग दे देते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, इस इन टैग्स की वजह से ना हम अपनी पूरी लाइफ जज करने लग जाते हैं। इन टैग्स की वजह से वी स्टार्ट जजिंग आवर होल लाइफ। हम नहीं देखते फिर के उसकी सिचुएशन क्या थी उस टाइम, माहौल क्या था उस टाइम, क्या था। वी जस्ट स्टार्ट ब्लेमिंग आवर लाइफ, स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड, प्लस स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीथिंग दैट इज वर्स्ट। बट ये जब हमारे अच्छे दिन होते देन वी लव एवरीवन, हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लाइफ परफेक्ट लगती है। बट ये तो फिर हमारे इमोशन के साथ हम लोग गलत कर रहे हैं, राइट? इमोशंस आर बेसिकली योर ट्विन किड्स, गुड वंस, बैड वंस। आप दोनों बच्चों को अलग ट्रीट नहीं कर सकते। आपको इन दोनों बच्चों को लाइक अ लविंग मदर यू हैव टू कम एंड हग बोथ ऑफ देम विल इक्वली। ये पता है क्या होता है, जब हम किसी भी इमोशन को टैग देते हैं ना, हम उसी बेसिस पे दूसरे इंसान को जज करने लग जाते हैं, क्योंकि अपने अंदर हमने एक डिवाइड क्रिएट कर लिया है कि ये गुड है, ये बैड है। तो इसी तरीके से हम लोगों को भी देखने लग जाते हैं। व्हेन आई एम हैप्पी एंड आई फील समबडी इज सैड, हमें लगता है यार ये तो हमेशा रोता रहता है, हमेशा कुछ कुछ करता रहता है। या हम डिप्रेस्ड है, सामने वाला खुश है, आपको लगता है अरे इसकी लाइफ तो परफेक्ट चल रही है, हमारी लाइफ तो है ही खराब, मतलब ये इंसान ही बुरा, ऐसा होगा। बट व्हाई? डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट हम लोग अपने गुड और बैड इमोशंस को दोनों को इक्वली ट्रीट करें? और जो हमारे अंदर के मन का जो एक रिफ्ट चल रहा है दैट आदमी लाइफ परफेक्ट है या बुरी है, इसको हम हटाएं। स्टार्ट नोटिसिंग फ्रॉम नाउ ऑन, ओके? कभी आपकी लाइफ के अंदर कोई सिचुएशन होती है, कुछ भी हो रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आपको एकदम से नेक्स्ट डे कुछ अजीब हो जाता है, आप लिटरली वो वन डे वाले हैप्पीनेस को जीरो कर देते हो और सेकंड डे वाले सैडनेस को एकदम बोलते हो ओहो मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मुझे तो नजर ही लगती रहती है। बट दिस इज नॉट ट्रू। ये दोनों ही आपके बच्चे हैं, दोनों आपके इमोशंस आप ही के बच्चे हैं। You have to treat them as twins. You have to accept both your light side and your dark side. जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तभी यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली में ये सब कुछ आप ही थे, कोई बाहर वाला आपके अंदर आके ये चीजें नहीं कर रहा है। एंड द मोमेंट आप अपनी लाइफ के अंदर इन दोनों डार्क एंड लाइट साइड को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, ट्रस्ट मी योर लाइफ बिकम्स वे मोर लेस स्ट्रेसफुल, लेस ओवर थिंकिंग। स्ट्रेसफुल होगी भी तो इट्स ओके, बट ओवर थिंकिंग जो हम करते हैं, लाइफ बुरी है, ये है, वो है, जिसके बेसिस हम गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं, दिस ऑल इज गोना स्टॉप।
एंड ट्रस्ट मी, आई हैव डन दिस। मैं अपने एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स जस्ट सपोज इन माय मैरिज, ओके, whenever my husband was nice to me, I thought it's a perfect marriage. There's nothing like him. I love him. He's the best. Ye wo. But whenever I had a little fight or an argument with him, or he didn't pay as much attention due to anything, maybe it's work, maybe it's anything, I started feeling, oh my God, मेरे को क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये मैरिज बुरी है, ये इंसान बुरा है. But this is not right. He was doing what he was supposed to do. He was living all his emotions. I was the one who was being stuck अपने इमोशंस के साथ. तो जब मैं खुश नहीं होती थी, मुझे लगता था कि ये वाला कैसे खुश हो सकता है, ये ही मेरे को पसंद नहीं करता होगा. बट इट्स रॉन्ग, राइट? हमें अपने सारे इमोशंस को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Every emotion, be it of sadness, be it of anger, be it of happiness, be it of depression, be it of anxiety, ये सब आपके ही बच्चे हैं अंदर. Stop giving them tags. Just stop giving tags to any of your emotions or your days. अगर आज का दिन या आज का टाइम अभी कुछ भी खराब हुआ है, it is okay. It is still your life. How you react to it is only going to give you the results. आपकी अगर लाइफ के अंदर let's just say कि आपकी लाइफ में एक सिचुएशन है, ठीक है, मेरी लाइफ के अंदर एक सिचुएशन है, राइट? देयर इज अ सिचुएशन इन माय लाइफ, और मैंने उस चीज सिचुएशन को ऑलरेडी टैग दे दिया है बुरे का. यू रियली थिंक वो सिचुएशन मेरी लाइफ में जितनी बारी आएगी मैं उसको अच्छा मानूंगी? कभी भी नहीं. बिकॉज इस सिचुएशन में मैंने अपना आपको एक टैग दे रखा है जो एक बुरे का है. तो जितनी बारी सिचुएशन आएगी उतनी बार मैं सोचूंगी मेरी लाइफ खराब है, इंसान बुरा है, या मैं बुरा हूँ. या सेम वे में जब भी मेरे साथ कुछ गुड होगा, आई विल नॉट गो एकदम क्रैक नहीं हो जाऊंगी कि मैं ओ माय गॉड आज तो अच्छा हो, मेरी लाइफ परफेक्ट है, अच्छा नहीं. आई विल ओनली एक्सेप्ट इट, ओके, अच्छी बात है, ये भी एक दिन है, ये भी दिन है. जैसे हम सारे सीजन्स को एक्सेप्ट करते हैं, सेम वे वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल आवर इमोशंस इन देयर फुल ग्लोरी. स्टॉप गिविंग देम टैग्स, स्टॉप रिजेक्टिंग देम. जब आपने ये सब कर दोगे ना, ट्रस्ट मी, आई एम गिविंग, जस्ट डू इट फॉर अ वीक एंड सी. जो भी आप फील कर रहे हो फुल्ली फील करो. डोंट गिव इट एनी टाइम. let it just be a feeling, that's all. No overthinking about it, no giving thoughts to that feeling. एकदम रुक जाओ उसी टाइम. just say it is just a moment, end of story. don't give it any tag. do it for a week and आप देखना कि आपको खुद में अपने माइंड के अंदर इतनी लाइटनेस, इतना स्ट्रेस फ्री, इतना फॉगीलेस लगेगा, आपको बेटर लगेगा अपने आप में. यू विल फील रिलैक्स्ड. यू विल नॉट फील अ बर्डन. आपकी जो अभी वीडियो देख रहे हो अपने शोल्डर ऊपर करके और ऐसे करके देख रहे हो, आई नो दिस इज ऑल योर स्ट्रेस इन योर लाइफ. ये स्ट्रेस को दूर, ये इन सबको, ओवर थिंकिंग को, ये सब दूर करने का इकलौता तरीका यही है. स्टॉप गिविंग योर इमोशंस टैग्स, योर फीलिंग्स टैग. क्या सही है क्या गलत है, इसको टैग देना एकदम बंद कर दो. दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करना शुरू करो. यू विल सी कि आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, बट हम लोग उसको टैग्स दे दे के, ओवर थिंकिंग कर करके इतनी खराब कर लेते हैं दैट आधे टाइम हमारा इसी में निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है, इंसान चला जाता है इतने टाइम में यार. क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको टैग देना उस चीज को, उस इमोशन को, उस इंसान को. ये गलत है. आप गलत से भी ज्यादा ये आपके लिए हेल्दी नहीं है. सो जस्ट आई वुड रियली कन्विंस कि अगर आपने मेरी एक्टिविटी करी है, प्लीज गो बैक टू दैट एक्टिविटी. उस एक्टिविटी पे आप वापस जाओ एंड जो भी आपने सिचुएशंस, इमोशंस जो भी लिखे हैं उसको वन बाय वन देखो कि आपने एक्चुअली में बचपन से जो आपको बताया गया कि हैप्पीनेस में ऐसा होता है, सैडनेस में होता है, आपने लिटरली उनके ही बेसिस पे सिचुएशंस और वो चीजें बना रखी होंगी. आप उसमें से वो टैग हटा दो, सारे डेज आपको सेम लगेंगे. एंड ऑल्सो हियर आई एम नॉट सेइंग ऑन फॉर ड्रास्टिक सिचुएशन आपको बुरा फील करना ही नहीं है, जस्ट बी स्ट्रांग. नहीं. अगर सैडनेस है तो उसको फुल्ली फील करो. हैप्पीनेस है तो उसको फुल्ली फील करो. बस इनको टैग मत दो अच्छे या बुरे का.
फील करो, सब अच्छे से दिल खोल के फील करो, बट इनको टैग देना बंद करो। स्टॉप गिविंग योर इमोशंस योर टैग्स। उसकी वजह से हमारी ज़्यादा लाइफ हमें जी ही नहीं पा रहे हैं। सो अगर आपको लगता है दैट यू आर समवन जो बहुत ज्यादा टैगिंग में रह जाता है, ये रह जाता है, और तो आप प्लीज ये एक्टिविटी जरूर करना। एंड इस वीडियो के नीचे अगर आपको कुछ और समझना है, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो। बाकी I will see you in the next video. In the next video I'm going to come up with another little process जिसके through we'll be able to get to know ourselves a little more better. Till then, please take care and I'll see you in the next video. Bye.